मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीएस जमशेद खान दिस साइड। आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये लेक्चर एंड होगा तो इसमें आपको एक लिंक फ्लैश करेगा, आप उसमें क्लिक करो और पिछला लेक्चर भी जरूर देख लेना, जिससे आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बिजनेस का कंसेप्ट। और भाई साहब, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इजीएस्ट वर्ड में बोलूं तो बिजनेस क्या है? तो अगर इजीएस्ट वर्ड में कहा जाए तो बिजनेस रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसे मनी अर्न किया जाता है। अच्छा, कैसे अर्न करते हैं? तो वेयर प्रोडक्शन। अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ही होगा। या फिर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परचेज। कौन परचेज करेगा? फैक्ट्री में सामान बनेगा तो कोई मिडिल मैन होगा जो परचेज करेगा। एंड सेल ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस takes place to earn a profit and involves risk. रिस्क आसान भाषा में बोला जाए तो भाई मोटिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना मोटिव है। उसके लिए हम क्या करते हैं? या तो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैं बनाऊंगा, या तो बना नहीं रहा हूं तो कहीं से खरीद के लाऊंगा और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? सेल या डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब सपोज करो अगर मैंने खरीदा है 100 रुपए में, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना जब बेचूं तो कम से कम 500 में बेचूं ही। तो इन बिटवीन ये जो डिफरेंस है ये मेरी कमाई है 400 रुपए, और इसे ही कहा जाता है प्रॉफिट। अब डेफिनेशन को देखो, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब मनी अर्न करना है। कैसे? गुड्स को बनाओ या तो खरीदो, खरीदने या बनाने के बाद बेच दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे आपको क्या हो? प्रॉफिट हो। यहां पे किए ना हम, बनाए या खरीदे फिर बेच दिए, इससे जो हुआ वो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन खतरा रिस्क का भी है। कहने का मतलब है अगर नहीं बिका, यह 100 रुपए का सामान है, अगर ये 30 रुपए में गया तो आपका तो नुकसान हो गया ना, -70। तो ये आपका क्या हो गया? लॉस। तो हमेशा याद रखो, आप जब बिजनेस करते हो तो जरूरी नहीं है हर बार सामान बिक जाए, तो फायदा भी हो सकता है नुकसान में। अब आपको एक बार में डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हो क्या रहा है? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, देन सेल। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का। क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है, राइट? तो अब इसी से फीचर भी बना सकते हैं। फीचर नंबर 1 हमारा क्या बन सकता है? फीचर नंबर 1 हमारा बन सकता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमारा पहला फीचर बन सकता है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोक्योरमेंट हो रहा है। प्रोक्योरमेंट मतलब भी परचेज होता है बेटा, ठीक है। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हो? सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। मतलब बनाकर आप क्या कर रहे हो? बेच ही तो रहे हो गुड्स एंड सर्विस को। तो डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई है तो आपको फीचर समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, फीचर नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, फीचर नंबर 2 प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट हो रहा है, फीचर नंबर 3 सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फीचर नंबर 4 क्यों हो रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और फीचर नंबर 5 क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है। तो 3 फीचर हो गया। चौथा फीचर क्या? प्रॉफिट मोटिव। पांचवा फीचर क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। और छठवां पीस फीचर आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, एक्सचेंज इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे समझना। हमेशा याद रखो, सिंगल टाइम एक्टिविटी को आप बिजनेस नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मेघा का एक फ्लैट है 20 लाख का, मेघा ने ये फ्लैट 25 लाख रुपीस में बेच दिया।
क्वेश्चन ये उठता है, ये बिजनेस है कि नहीं है? तो आपका ये आंसर होगा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट नॉट अ बिजनेस। पर ये बिजनेस नहीं है। कारण सीखो, पैसा तो आ रहा है, पर ये एक बार बस क्या किया गया है, बेचा गया है। तो आप याद रखना, बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पर परचेज सेल होना बहुत जरूरी है बेटा। सपोज करो मैं बोलता मेघा एक प्रॉपर्टी डीलर है, मेघा एक प्रॉपर्टी डीलर है और इसका डेली का ही वर्क है क्या करना, फ्लैट की परचेज एंड सेल करना। तो अभी अगर डेली एक्टिविटी है तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस के फीचर अगर आपको पढ़ना हो तो आप ऐसे पढ़ो। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, परचेज किया जाता है, देन इसे सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किस मोटिव से? प्रॉफिट मोटिव से। पॉसिबिलिटी क्या है? रिस्क की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और यहां पर जो भी एक्सचेंज होगा आप याद रखना, ये रेगुलर बेसिस पर होगा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आता है। अब मेघा की जगह आपको कोई और नाम ले देगा कि किसी ने फ्लैट खरीदा और बेच दिया, क्या ये बिजनेस है? तो आपका आंसर होगा इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसा आया, बट ये बिजनेस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक बार हुआ। अगर ये बार बार होने लग जाए, मेगा रोज फ्लैट परचेज सेल करने लग जाए, तो वो बिजनेस बनेगा। तो आई होप आपको बिजनेस की मीनिंग और बिजनेस का फीचर जो है वो समझ आ गया होगा। आप कैरेक्टरिस्टिक नोट्स में पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है, सेल और एक्सचेंज हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है, और अनसर्टेनिटी है, रिस्क है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों पॉइंट एक हो सकते हैं। तो आई होप आपको फीचर समझ आ गए होंगे। आप मुझे 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, तब तक आप ये फीचर्स देख लो। तो दोस्तों, आपने फीचर्स तो देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें एक्टिविटीज कैसे कैसे होती हैं। तो हमेशा याद रखो, जब आप बिजनेस करोगे तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, बिजनेस में मेन वर्क क्या होता है, आपको मैं फोकस करके दिखा रहा हूं। मेन वर्क होता है प्रोडक्शन और परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम इंडस्ट्री और कॉमर्स दो हेड में बांट सकते हैं। जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां सामान बनता है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं, और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बेचा जाता है, उसे कॉमर्स कहते हैं। ये आपको एकदम ना क्लियरली पता होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जहां प्रोडक्शन हो वो इंडस्ट्री है, और जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कॉमर्स है। तो पहले इंडस्ट्री पढ़ देते हैं, फिर हम लोग किस पर आएंगे, कॉमर्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा दूं एक बार सारी इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री एक प्लेस को बोल सकते हो वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको मैं सिखाता हूं, टेक्स प्लेस। लाइक आप एक प्रोडक्ट दे दो, आप दे दो आइसक्रीम, ठीक है। अच्छा, आइसक्रीम किसकी आइसक्रीम? तो मेरी जो फेवरेट है वो अमूल आइसक्रीम है। तो अमूल आइसक्रीम कैसे बनती है जरा देख लिया जाए। पहले तो ये मान के चलो ये इंडस्ट्री है। कैसे बनती है देखा जाए तो पहले क्या होता होगा, डेयरी फार्म में मिल्क प्रोड्यूस होता होगा, बफेलो का या काऊ का, बफेलो का या काऊ का मिल्क आता है डेयरी फार्म में। डेयरी क्या किया जाता है, हजारों लीटर ये मिल्क जो है अमूल की है फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में भिजवाया जाता है। जब यहाँ पे ये मिल्क आ जाता है तो इस मिल्क से अमूल क्या करता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे आइसक्रीम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद क्या आता है, कर्ड, दही, लस्सी, ठीक बात है। अब जब ये फैक्ट्री में बन जाता है तो ये आप तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, पैसे भी लगते हैं तो बैंकिंग का इस्तेमाल होता है। अगर ये सब खराब हो जाए तो अमूल वाले इतने समझदार है कि उन्होंने क्या करा दिया, इंश्योरेंस करा के रख दिया है कि हमारा प्रोडक्ट जैसे खराब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे कर देगी। टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं अमूल के, आप देखते होंगे।
और लास्ट थिंग, उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। वेयर हाउसेस मतलब गोडाउन होता है, जहां पर बेसिकली क्या होता है, ये सारे इनके प्रोडक्ट रखे हैं। तो देखो एक अमूल आइसक्रीम है, पहले वो क्या थी, बफेलो से या काऊ से मिल्क फॉर्म में थी, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा गया तो उससे आइसक्रीम, चॉकलेट, कर्ड, लस्सी बनी, फिर आप तक पहुंचाया गया ट्रांसपोर्टेशन से, पैसों का लेन देन बैंकिंग से हुआ, इंश्योरेंस करवा के रखा गया ताकि खराब हो तो कोई दिक्कत ना हो, बराबर टीवी पे ऐड आते हैं और वेयर हाउस या गोडाउन में सामान रखे जाते हैं। तो देखो तीन अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, तो तीनों को हम अलग अलग हेड में बांट देते हैं। जो मिल्क निकाला गया, मैं बोलता हूं एक तरह का रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो यहाँ पर आइसक्रीम, चॉकलेट, कर्ड, लस्सी मिल्क से बनाई गई वो फिनिश गुड्स है, और आप तक स्मूथली पहुंचे उसके लिए कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप देख लो, जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से रिलेट करे उसे प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री जहां गुड्स बने उसे सेकेंडरी बोलते हैं, उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। और जहां सर्विसेज यूज होती हैं उसे टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऐसे ही होती है, पहले वो रॉ मटेरियल होता है, उससे वो गुड्स बनता है, फिर आप तक सर्विसेज के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसी प्लेस है जहां आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरह के इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व हियर, वी कैन सी दिस ऑल्सो। यहाँ पर इंडस्ट्री हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अपना, और इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जहां रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तीन तरह की इंडस्ट्री हमारी कौन सी हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो रॉ मटेरियल से रिलेट करे वो क्या है, प्राइमरी है। जो प्रोडक्ट बनाए वो क्या है, सेकेंडरी है। और जो सर्विसेज से रिलेट करे वो क्या है, टर्शियरी है। पहले तो ये बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए। इन केस आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आपका क्या आंसर होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जो हेन है उसे एग निकाला जा रहा है तो कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, तो एग का भी तो काम अलग अलग जगहों पर आता है ना, तो उसको प्राइमरी में देना, ठीक है। अब मैं आपको डिटेलिंग देता हूं प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्शियरी की, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए अच्छे से। सबसे पहले जैसे बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को आप कई तरीके से समझो। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो नेचर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद नेचर है। यहां पर होता क्या है, हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं, यूज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर रॉ मटेरियल क्या, तो रॉ मटेरियल ऐसा हो सकता है कि आप रिवर से जैसे फिश निकालते हो, फिश का यूज जो होता है फार्मास्यूटिकल या दवा की इंडस्ट्री में भी होता है, और अचार भी बनता है, बहुत सारी चीज होती है। अच्छा फॉरेस्ट से क्या मिल सकता है हमको, फॉरेस्ट से वुड मिल सकता है, राइट। अच्छा शीप से क्या मिल सकता है, भेड़ से वूल। लाइव स्टॉक से जैसे काऊ से या बफेलो से हमें क्या मिलता है, तो काऊ या बफेलो से हमें मिलता है मिल्क, ठीक है। अच्छा उसके बाद और इसमें क्या दे सकते हैं, हैन, हैन को आप पोल्ट्री भी बोल सकते हो, इससे क्या मिलता है, एग। अब ये सारी चीजें हम अपने घर में भी कंज्यूम कर सकते हैं, या ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो इनको फैक्ट्रियों में भेजा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवर हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये सब तो नॉन लिविंग है। मैं बोलता हूँ भाई जो जंगल है वो जिंदा थोड़ी है, ठीक है। शीप, काऊ, बफेलो ये सब क्या लिविंग है ना। तो आप हमेशा याद रखो इस बात को, जब आप नॉन लिविंग बीइंग से कुछ निकालोगे तो उसे एक्सट्रैक्शन करना बोलते हैं, और जब आप लिविंग बीइंग से कुछ निकालोगे तो उसे जेनेटिज्म बोलते हैं, जेनेटिक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी प्रकृति से कुछ ना कुछ निकाल ही रहे हैं। अगर आप जीवित वस्तु से निकालते हो तो उसे एक सब टाइप बोला जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। और अगर आप नॉन लिविंग थिंग से कुछ निकालते हो तो उसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे और फोकस करके पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम कर क्या रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, ठीक बात है ना, रॉ मटेरियल ही निकाल रहे हैं जो फैक्ट्री में काम आएगा। तो इसकी दो कैटेगरी बना दो और इसको बोलो ईजी। ई माने एक्सट्रैक्टिव, ई माने एक्सट्रैक्टिव और जी माने जेनेटिक,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का वो टाइप होता है जहां पर क्या किया जाता है, मदर अर्थ जो हमारी धरती माता है उससे हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे धरती माता का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हम निकाल दिए वुड्स। हमारी प्रकृति में रिवर है, धरती में रिवर आता है, उससे निकाल दिए फिश। ठीक है, उसके बाद जो माउंटेन्स हैं या जमीनें हैं, लैंड्स हैं, उससे हमने निकाल दिया मिनरल्स। तो निकाला निकाला मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना ना। ठीक है, जेनेटिक का मतलब होता है जीवित वस्तुओं से कुछ निकालना। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जीवित वस्तुओं से, जैसे शीप है या भेड़ है उससे तुम वूल निकाल रहे हो। जो पोल्ट्री है, जो पोल्ट्री है मतलब हैन है, उससे एग मिल जा रहा है तुमको। ठीक है, काऊ या बफेलो से तुमको क्या मिल जा रहा है, मिल्क मिल जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ये समझते हो जहां रॉ मटेरियल निकाले जा रहे हैं। ठीक बात है, तो जब आप जमीन से निकालोगे तो उसे एक्सट्रैक्टिव कहना, और जब आप जीवित वस्तु से कुछ निकालते हो या उससे कुछ लेते हो तो उसे जेनेटिक कहना। तो अगेन प्राइमरी इंडस्ट्री आर ऑफ कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक। नोट्स में देखते भी चलो, और ये साथ साथ नोट्स आपको दे दिया गया है पढ़ना, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। तो अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं क्या किया गया, एक माउंटेन से बहुत सारा आयरन और निकाला गया है, तो आप बताओ एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक। तो आपका आंसर क्या होगा, सोच के मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि एक शीप थी, भेड़ थी, उसका मैंने वूल निकाला है, तो वो क्या है, तो आप बताना वो क्या है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के आपको 2 टाइप समझ आ गए होंगे। कौन कौन से टाइप हो गए, एक्सट्रैक्टिव हो गया और जेनेटिक हो गया। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो इंडस्ट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमने डिस्कशन में भी क्या पढ़ दिया है, पूरा प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ दिया है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन जहां पर होता है उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। कैसे होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स आए हैं उन रॉ मटेरियल्स को यहाँ कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है आप बना क्या रहे हो। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे, या तो आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे, या तो आप क्या करोगे, कुछ कोई चीज का कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मैं बोलता हूं मेरे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल से कोई गुड्स थोड़ी बन सकता है। मिनरल से क्या होता है, कोई तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पर क्या बन रही है, बिल्डिंग या रोड या डैम, ये सब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वैसे अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक रॉ मटेरियल है जो है मिल्क, तो मिल्क से क्या मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, जवाब है नहीं ना। मिल्क से क्या बनेगा, चॉकलेट जो घरों में इस्तेमाल होगी, कर्ड, आइसक्रीम। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जहां पर एक्चुअल में कोई चीज बन रही है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके गुड्स बनाए जा रहे हैं। तो या तो आप गुड्स को कर रहे हो मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब एक्चुअल में आप सामान बना रहे हो, या तो आप कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, माने आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो। दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये 2 तरह से हो सकता है। या तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो सकती है जो कंज्यूमर के घर तक जाएगी, कंज्यूमर गुड्स कह जाएंगे, हमारे घर तक जाएगा। या तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा जो हमारी यूटिलिटी होगी, जिसको हम यूज करेंगे, रोड पे व्हीकल चल सकते हैं, डैम में पानी स्टोर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे आपको अब ये समझना होगा कि ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है भाई साहब, ये भी 2 तरह की है। कौन कौन सी, ये है मैन्युफैक्चरिंग जहां गुड्स बने, और दूसरी है कंस्ट्रक्शन, यहां पे स्ट्रक्चर बने। तो जो भी रॉ मटेरियल आएगा आप देख लो, समझ लो कैसा रॉ मटेरियल है, फिर डिसाइड करो उसे गुड्स बनाना है कि कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। ईंटों से सामान क्या बनाऊंगा, ईंटों से कंस्ट्रक्शन करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास कोको पाउडर आए तो मैं क्या करूंगा, चॉकलेट बनाऊंगा ना। तो ये हमारे समझने की बात है। देखो इतना सिंपल है। 3 तरह की इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की, जमीन से कुछ निकालना एक्सट्रैक्टिव, लिविंग बीइंग से निकालना जेनेटिक।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो या तो मैन्युफैक्चर होगा या तो कंस्ट्रक्शन होगा। सामान बनना माने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होना मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको मैं नोट्स में दिखा भी दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, आप ये सेकेंडरी को पढ़ेंगे। इस लेक्चर के नोट्स में अटैच भी कर दूंगा उन व्यूवर्स के लिए जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन समझ आ गया होगा। तो आप मेरे को बताओ सोफा किस में आना चाहिए? जो सोफा बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि कंस्ट्रक्शन में आएगा? आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। वेल एंड गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री पे। अब हमारी जो इसके बाद अगली इंडस्ट्री है वो है टर्शियरी। टर्शियरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है? बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री। अच्छा, अब आप पूछोगे सर्विस क्या है? तो सर्विस वो फैसिलिटीज हैं जो इनटेंजिबल है, विच आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल होने का मतलब जिसे छुआ और देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो होता क्या है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो दोनों इंडस्ट्री है ना हमारी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, दोनों की हेल्प करने के लिए बनाई गई है। यह जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज हैं जो इन इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है ग्रोथ में, तरक्की में। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, सपोज करो एक डेयरी ओनर है, एक डेयरी ओनर है, इसने 15,000 लीटर मिल्क बनाया है सीजी में, छत्तीसगढ़ में बनाया है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है काऊ या बफेलो से। अब इसको पहुंचाना है हमको फैक्ट्री में। फैक्ट्री सिचुएट है महाराष्ट्र, नागपुर में। तो कैसे पहुंचेगा एक दिन में? तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये जो डेयरी ओनर है कौन सी इंडस्ट्री में आ रहा है? प्राइमरी में, और फैक्ट्री ओनर सेकेंडरी में। तो इनके बीच का रिलेशन ना टूटे और काम स्मूथली चले, उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाए जा सकते हैं। दूसरी बात, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब खुद सोचो, ये जो डेयरी ओनर है ये छत्तीसगढ़ में रहता है, फैक्ट्री का ओनर नागपुर में है। तो अगर इसने 15,000 लीटर दूध भिजवाया है तो पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पेमेंट कैसे करे? तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? बैंकिंग चैनल्स का। कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे? अकाउंट ट्रांसफर करेंगे पैसा, कैश तो अभी दे ही नहीं सकते। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो बैंकिंग से क्या होता है? पेमेंट करना आसान हो जाता है। तीसरा सर्विस जो इसमें आती है उसको बोलते हैं हम लोग वेयर हाउसेस। कई बार बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है तो स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। फार्मर को भी अपना प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ता है, फैक्ट्री ओनर को भी, तो वेयर हाउसेस होना बहुत जरूरी है। देन सामान के डिस्ट्रक्शन का खतरा रहता है, तो हर चीज का आप क्या करा दो? इंश्योरेंस करा दो ताकि रिस्क प्रोटेक्शन रहे। आज फैक्ट्री में सामान बन के रखा है, क्या पता खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, बेटर आप इंश्योरेंस करा दो। तो इसमें क्या होता है, जो फैक्ट्री ओनर है उसको इंश्योरेंस कंपनी को एक फीस देनी होती है। अच्छा, ये फीस क्या कह जाती है? प्रीमियम कह जाती है। और इस फीस के बदले प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी की आपका कोई भी नुकसान होगा हम उस नुकसान को रीपे कर देंगे। तो देखो ये सारी चीज इंडस्ट्री को स्मूथली चलाने के लिए मदद करती है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, और लास्टली जो दिखता है वो बिकता है, एडवर्टाइजिंग बोलेंगे इसको। आप भी वही सामान खरीदते हो ना जिसको आप एड में देखते हो। जैसे असली मसाले सच सच, तो आपका आंसर क्या होगा? एमडीएच। मैं बोलूंगा कुछ मीठा हो जाए तो आप तुरंत बोलोगे कैडबरी। तो बेटा एडवर्टीजमेंट वो है जो इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी इंडस्ट्री को आपको चलाना हो तो 5 सर्विसेज तो यूज करनी पड़ेगी: बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। ये कह जाती है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। नोट्स में भी आप देख लो इसको बहुत अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कौन सी इंडस्ट्री है? टर्शियरी। इसको सर्विस इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। इसे हम सर्विस इंडस्ट्री कहें तो ज्यादा बेटर है। आई होप आपको ये समझ आ गया है और इसमें आपको एक पैसे का भी इशू नहीं आया है। तो आपको मैंने तीनों तरह की इंडस्ट्री समझा दी है। अब मैं आपको एक अलग से टॉपिक समझा रहा हूं
ठीक है इन्हीं इंडस्ट्रीज का पार्ट, बट आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अच्छा, क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? ये पार्ट है, किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का, है ना। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो आपको अलग से ये भी पूछता है कि आप बताओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे कैसी होती है। तो इसमें आपको चार ध्यान रखनी है। इसे हम एसएपी बोलते हैं, ASAP। ए से जो होती है वो कह जाती है एनालिटिकल, एस से जो होती है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक, फिर ए से जो होती है उसे हम कहते हैं असेंबली, और फिर पी से जो होती है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। चार तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। मतलब अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो चार तरह की इंडस्ट्री में कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहली बात करें एनालिटिकल की, एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जहां पर एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सामान बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क एक रॉ मटेरियल है, मिल्क एक रॉ मटेरियल है। ये मिल्क जो है बहुत सारी चीजें बनाने के काम आ सकता है। जैसे इससे कर्ड बन सकता है, इससे लस्सी बन सकती है, इससे आइसक्रीम बन सकती है, इससे चॉकलेट बन सकता है, इससे चीज बन सकती है। तो आप जब बोलते हो कोई इंडस्ट्री एनालिटिकल है तो वहां पर क्या हो रहा है, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स बनाए जा रहे हैं। एन इंडस्ट्री वेयर फ्रॉम वन रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल से मैनी फिनिश प्रोडक्ट आर मेड, मैनी फिनिश प्रोडक्ट आर मेड, आप बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट बना देते हो। ये है आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री, मैंने आपको पहली कंप्लीट करा दी। एनालिटिकल के बाद जो दूसरी आती है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री ये जो है ना बेटा जस्ट अपोजिट है एनालिटिकल की। यहां पर क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, एनालिटिकल में क्या हो रहा था, एक रॉ मटेरियल से आप बहुत सारे क्या है फिनिश गुड्स बना रहे थे। सिंथेटिक में क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स आप बना रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं हल्दी, चंदन, तुलसी, अश्वगंधा, ऐड आता है ना, हल्दी चंदन तुलसी अश्वगंधा से बना क्या, वीको टर्मरिक, वीको टर्मरिक। तो आपको ये बात समझनी होगी और ध्यान रखनी होगी कि सिंथेटिक इंडस्ट्री वो है जहां पर बहुत सारे रॉ मटेरियल से तो जब बहुत सारे रॉ मटेरियल को बनाकर एक प्रोडक्ट आपने बनाया तो वो हुई क्या, सिंथेटिक इंडस्ट्री। हल्दी चंदन तुलसी अश्वगंधा को मिलाकर बना क्या, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो इसको आप क्या बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे? तो एन इंडस्ट्री वेयर फ्रॉम मैनी रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल से अ फिनिश प्रोडक्ट इज मेड, a finished product is made। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया। तो मैंने आपको एनालिटिकल बता दी, मैंने आपको सिंथेटिक इंडस्ट्री बता दी। इसके बाद जो तीसरी हमारी आती है उसे बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। असेंबलिंग या असेंबली भी बोल सकते हो इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो है जहां पे रॉ मटेरियल का कोई काम ही नहीं है। यहां पर क्या है, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब अपने आप में रेडीमेड बने हुए सामान है। सबको क्या किया जाता है, असेंबल करा जाता है। असेंबल करने का मतलब होता है जोड़ा जाता है और बनाया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको ये समझ आ जाए। जैसे मार्केट में देखोगे बैटरी अलग से मिल जाती है, लाइट्स अलग से मिल जाती है, बॉडी अलग से मिल जाती है, इंजन अलग से मिल जाता है। ये सब अपने आप में रेडीमेड प्रोडक्ट है।
इसको एक फैक्ट्री में जोड़ा जाता है और एक कार बन के तैयार हो जाती है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर बहुत सारे फिनिश गुड्स को जोड़ दिया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। आप कंप्यूटर में दे दो, मॉनिटर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। आपको क्या होता है, जो कैबिनेट है, मतलब जो सीपीयू की बॉडी है वो अलग से मिल जाएगी आपको, रैम अलग से मिल जाएगा, मदरबोर्ड अलग से मिल जाएगा, ग्राफिक कार्ड और वैरायटी ऑफ चीजें, सबको क्या किया गया, मिला दो और क्या बन जाता है, पर्सनल कंप्यूटर बन जाता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री वही है जहां पर सारे सामान को मिलाकर एक फाइनल सामान बना देते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, एनालिटिकल क्या, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट, सिंथेटिक क्या, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट, असेंबलिंग क्या, बहुत सारे सामान को मिलाकर एक बनाया गया, और आखिरी में जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जहां पर रिफाइनिंग का काम होता है, मतलब एक प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेज वाइज गुजारा जाता है, स्टेज होते हैं जिससे क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल कर बनता है, फाइनल प्रोडक्ट निकल कर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर केन, गन्ना, इससे पहले बनाई जाती जैगरी, जैगरी माने गुड़, जैगरी से बनता है खंडा, खंडा शुगर मतलब बड़े बड़े इसके वो रहते हैं, डलदे रहते हैं, उसको फिर क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो बनाना तो शुगर ही था ना, शुगर केन से बना, शुगर केन पहले जैगरी हुई, जैगरी से खंडा शुगर, फिर रिफाइंड शुगर बना। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो है जहाँ एक चीज को इतनी बार रिफाइन किया जाता है कि कुछ नया बन के आपका तैयार हो जाए। तो चार तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको अलग से पढ़नी होगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ने के बाद। असैप एनालिटिकल मतलब एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट, सिंथेटिक बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट, असेंबली बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट, और प्रोसेसिंग जहां एक प्रोडक्ट को इतनी बार रिफाइन करे कि एक नया फॉर्म बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो अब आप जैसे देखेंगे तो आपको ये चारों यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने नोट्स में दिया है आपको। आप एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग को बिल्कुल पढ़ सकते हैं और आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा इसमें। आई होप आपको अभी तक पूरा इंडस्ट्री का कंसेप्ट जो मैंने बताया वो समझ आ गया है। अब अगर आपको इंडस्ट्री समझ आ गया है तो हम अब इसके बाद अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, और हमारा अगला टॉपिक होगा कॉमर्स को लेकर, जो हम बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं।